नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित बात करने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है साल 2014 के एक वाक्य से। अच्छा। लेखक बताते हैं कि उनके एक परिचित थे, उनको कहा गया कि चलो उज्जैन चलते हैं महाकालेश्वर दर्शन करने। जी, महाकाल। तो उनका पहला सवाल था, अच्छा क्या है वहाँ? तो उन्हें बताया गया, अरे शिव जी का ज्योतिर्लिंग मंदिर है, बहुत प्राचीन, बहुत महत्वपूर्ण, वहाँ भस्म आरती होती है। जी, भस्म आरती तो बहुत अनूठी है। हाँ, तो जब उन्हें इस भस्म आरती के बारे में बताया गया कि ये सुबह तड़के करीब 4 बजे होती है, तो उनका सीधा जवाब था, क्या? ना बाबा ना, हमसे ना उठा जाएगा इतनी सुबह। अच्छा, मतलब उत्साह नहीं था बिल्कुल? बिल्कुल नहीं। फिर काफी समझाया गया, अरे चलो वहाँ सिर्फ महाकाली नहीं है, हरसिद्धि माता का मंदिर है, शक्तिपीठ है, वो काल भैरव मंदिर है, भर्तृहरि गुफा है। हाँ, उज्जैन में तो बहुत कुछ है। और ये भी कहा कि पास में ही ओंकारेश्वर है, दूसरा ज्योतिर्लिंग, वहाँ भी चल सकते हैं। अच्छा, पूरा टूर बताया गया? हाँ, तब जाके वो मान तो गए, लेकिन उनका रवैया ऐसा था जैसे कोई एहसान कर रहे हो महादेव पर। अरे, ये बात तो वाकई मतलब ध्यान देने वाला है। जी, महाकालेश्वर जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इतना पवित्र स्थान, उसके प्रति ऐसी उदासीनता शुरू में? हाँ, खासकर जब हम बाद में देखेंगे कि उसी व्यक्ति या समूह के में गुरु के प्रति कैसा तीव्र आकर्षण पैदा होता है। बिल्कुल यही विरोधाभास है। तो ये 2014 की बात थी। अब 2 साल आगे बढ़ते हैं, 2016 कोटपुतली में स्वामी गुरवानंद नाम के गुरु का कार्यक्रम हुआ। अच्छा। और उसका प्रचार कैसे किया गया? भगवान का सत्संग कहकर। भगवान का सत्संग। हाँ। तो सत्संग मतलब जहाँ भजन कीर्तन उपदेश वगैरह होता है, लोग बसें भर भर के गए उस सत्संग में, शाम को लौटे। ठीक है। लौटने पर लेखक ने सुझाव दिया, चलो लगे हाथ श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन कर लेते हैं। हाँ, मथुरा तो पास ही है वहाँ से। पर ये प्रस्ताव बिल्कुल खारिज कर दिया गया। क्यों? वजह ये थी कि अगले ही दिन पास के शहर जयपुर में उन्हीं गुरुदेव का मतलब स्वामी गुरवानंद का फिर से सत्संग था। अच्छा, अगले दिन फिर से? हाँ, लेखक को भी हैरानी हुई, दोबारा कर ही तो गए थे। उन्हें उस पहले वाले सत्संग में कुछ अजीब लगा था। क्या अजीब लगा? उनका अवलोकन था, लोग भगवान का नाम कम और जय गुरुदेव के नारे ज्यादा लगा रहे थे। ये गौर करने वाली बात है। तो मथुरा जाने की बात तो बिल्कुल मना हो गई। साफ कहा, नहीं, हम गुरुदेव के सत्संग में जाएंगे। अच्छा। और अगले दिन फिर से लोग बसें भरकर जयपुर चले गए। यहाँ ये पैटर्न देखिए, मथुरा जैसे इतने बड़े पारंपरिक तीर्थ स्थल को छोड़कर उसी गुरु के दूसरे सत्संग को प्राथमिकता देना। हाँ। ये साफ तौर पे दिखाता है कि प्राथमिकताएं कितनी बदल चुकी थी उस समूह के लिए। जी। भगवान का नाम कम, जय गुरुदर ज्यादा। अब जो पारंपरिक अभिवादन होता था, जैसे राम राम या जय राम जी की, वो लगभग खत्म हो गया। अरे, उसकी जगह हर कोई हर बात पर बस जय गुरुदेव बोलता था। हर बात पर? हाँ, इतना ज्यादा कि कुछ लोगों का नाम ही मोहल्ले में जय गुरुदेव पड़ गया था। हाँ, अच्छा। और अब वो विरोधाभास देखिए, पहले घर से 350 किलोमीटर दूर उज्जैन जाना भारी लग रहा था। हाँ। और अब 1800 किलोमीटर दूर दक्षिण भारत में तिरुपति के पास एक गांव है रामापुरम, वहाँ इन्हीं गुरुदेव स्वामी गुरवानंद का आश्रम है। 1800 किलोमीटर। हाँ, वहाँ जाना अब एक तरह से जैसे मानसिक अनिवार्यता बन गया था। अच्छा। और जाते कब थे? अक्सर महाशिवरात्रि और नवरात्रों जैसे त्योहारों पर। ये तो और भी अजीब है, मतलब शिवजी और माता जी के त्योहार पर गुरु के पास। महादेव और माता रानी के इन खास पर्वों का किसी गुरु विशेष के कार्यक्रम से क्या लेना देना? ये त्योहार तो घर पर या स्थानीय मंदिरों में ज्यादा भक्ति से मनाए जा सकते हैं। सही बात है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर गई वो ये थी, क्या? कि लोग हजारों किलोमीटर दूर तिरुपति के पास रामापुरम पहुंचते थे। हाँ। लेकिन वहां से कुछ ही किलोमीटर दूर जो विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी का मंदिर है, वहां दर्शन करने नहीं जाते थे। क्या बात करें, तिरुपति जाके बालाजी के दर्शन नहीं? जी हाँ, वो बस आश्रम में गुरवानंद स्वामी का रंगारंग कार्यक्रम देखकर वापस आ जाते थे। लेखक ने ये भी लिखा कि वो खुद 2 बार रिसर्च के लिए रामापुरम गए, पर उन्होंने हमेशा तिरुपति बालाजी के दर्शन जरूर किए। ये भौगोलिक दूरी और समय वाला बदलाव तो वाकई विश्लेषण करने लायक है कि कैसे गुरु के लिए हजारों किलोमीटर्स की यात्रा, ठीक है, पर कुछ 100 किलोमीटर्स का पारंपरिक तीर्थ भारी था। बिल्कुल। और फिर त्योहारों का चुनाव, जो खास देवी देवताओं के दिन हैं, उन दिनों में गुरु के कार्यक्रम में जाना, ये सवाल खड़े करता है कि क्या ये समन्वयवाद है, मतलब सबको साथ लेके चलना, या कुछ और, या ये प्रतिस्थापन है, रिप्लेसमेंट, कि पारंपरिक देवताओं की जगह गुरु ने ले ली है। और तिरुपति बालाजी के दर्शन न करना
इस भक्ति की विशिष्टता या शायद अलगाव को दिखाता है। हाँ, एक्सक्लूसिविटी। हाँ, एक्सक्लूसिविटी। ये सिर्फ प्राथमिकता बदलना नहीं लगता, ये शायद एक सीमा खींचना है कि हमारी भक्ति बस यहीं तक है, गुरु तक, पारंपरिक देवताओं के लिए उस समय उस जगह पर नहीं। बिल्कुल। ये शायद उस समूह की अपनी पहचान बनाने का तरीका हो। हाँ, ये बालाजी वाला उदाहरण तो बहुत मजबूत है। अब आते हैं उस सवाल पर जो लेखक ने इन लोगों से पूछने की कोशिश की, ज्ञान का सवाल। हाँ, ज्ञान, गुरु बनाने का पारंपरिक उद्देश्य। जी, तो लेखक ने पूछना शुरू किया कि भाई गुरु बनाया है तो क्या खास ज्ञान मिला आपको? क्या जवाब मिला? तो बातचीत कुछ इस तरह चली जैसा उन्होंने लिखा है। सवाल था, ज्ञान क्या मिला? जवाब आया, अरे गुरु बिना गति नहीं, गुरु बिना ज्ञान कहाँ? ये तो मुहावरा हो गया। हाँ, फिर पूछा, वो ठीक है, पर ज्ञान क्या मिला? कुछ सीखा? जवाब आया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। फिर पूछा, ठीक है, पर ज्ञान क्या मिला? कोई ठोस बात? जवाब आया, जय गुरुदेवा गुरवानंदा, या फिर गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मतलब फिर से नारे या भजन, ज्ञान की बात नहीं। नहीं। फिर पूछा, अरे भाई ज्ञान क्या मिला? कोई सीख? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बस जय गुरुदेव। हाँ। फिर आखिरी बार पूछा, ज्ञान क्या मिला? तो जवाब आया, गुरुदेव शिव के रूप में दर्शन दे देते हैं। अच्छा, गुरु को ही भगवान का रूप बता दिया। मतलब ज्ञान जैसा कुछ नहीं, बस एक भेड़ चाल के अंतर्गत इन बाबा को गुरु पद की आड़ में भगवान माना। क्या शिवजी कलयुग में इतने आसानी से मिल रहे हैं कि ऐसे रिटेल में दर्शन दे रहे हैं? देखिए, पारंपरिक रूप से तो गुरु शिष्य संबंध का आधार ही ज्ञान का आदान प्रदान रहा है। ज्ञान, गुरु रास्ता दिखाते हैं, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। बिल्कुल। एक तरफ गुरु की महिमा कि उनके बिना ज्ञान नहीं, दूसरी तरफ अनुयायी ये बता नहीं पा रहे कि उन्हें क्या विशिष्ट ज्ञान मिला। हाँ, ये गैप दिखता है। तो इस वृत्तांत के अनुसार अगर भक्ति का केंद्र बिंदु कोई खास शिक्षा या ज्ञान न होकर सिर्फ नारे और गुरु को ही ईश्वर मानने पर टिक जाए तो ये सोचने वाली बात है, क्या यहाँ ध्यान ज्ञान से हटकर सिर्फ गुरु मूर्ति के प्रति एक भावनात्मक भक्ति पर बहुत ज्यादा केंद्रित हो गया है? और ये बदलाव सिर्फ अभिवादन या आश्रम जाने तक ही नहीं था। अच्छा। बड़े हिंदू त्योहारों पर जो पारंपरिक जयकारे या शुभकामनाएं होती हैं, उनकी जगह भी पूरी तरह जय गुरुदेव ने ले ली थी। जैसे नवरात्रि के 9 दिन जब माँ दुर्गा की पूजा होती है, तो जय माता दी की जगह लोग एक दूसरे को जय गुरुदेव कहते थे। नवरात्रि में भी, हाँ, गणेश चतुर्थी पर जय श्री गणेश या गणपति बप्पा मोरिया की जगह जय गुरुदेव। होली पर रंगों के साथ जय गुरुदेव, दीपावली पर दियों के साथ जय गुरुदेव, हर त्योहार पर। और सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात, महाशिवरात्रि पर जो शिवजी का दिन है, उस दिन हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय की जगह सिर्फ जय गुरुदेव। ये तो वाकई बहुत खास बात है जी। जब किसी खास देवी या देवता का त्योहार हो और उस दिन भी उन्हीं का जयकारा न लगाकर गुरु का नाम लिया जाए, तो ये उस भक्ति की प्रकृति और उसकी एक्सक्लूसिविटी, अनन्यता पर बहुत कुछ कहता है। सही। ये उन समन्वयवादी तरीकों से बहुत अलग है जहाँ लोग अक्सर गुरु के साथ साथ अपने इष्ट देव या पारंपरिक देवताओं को भी पूजते हैं। हाँ, वो मिला जुला होता है। हाँ, कम से कम सार्वजनिक अभिवादन और जयकारों में तो यही दिख रहा है। ऐसा लगता है जैसे गुरु ही एकमात्र आराध्य बन गए हैं, बाकी सब पीछे छूट गया है उस समूह के व्यवहार में। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, एक तरफ पारंपरिक देवी देवताओं की पूजा में उदासीनता, दूसरी तरफ एक समकालीन गुरु के प्रति बहुत तीव्र, लगभग अनन्य भक्ति का बढ़ना। जी। गुरु के कार्यक्रमों के लिए हजारों किलोमीटर जाना, ठीक, पर पारंपरिक तीर्थ के लिए हिचकिचाहट। हाँ। गुरु के नाम जय गुरुदेव का हर मौके पर इस्तेमाल, यहाँ तक कि पारंपरिक त्योहारों के जयकारों की जगह भी। बिल्कुल। और गुरु की इतनी महिमा गाने के बावजूद उनसे क्या विशिष्ट ज्ञान मिला, ये अनुयायी स्पष्ट नहीं कर पा रहे। हाँ, ये मुख्य बिंदु है। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकालें? आज के भारत में गुरुओं की भूमिका कैसे बदल रही है, आस्था पर आधारित समुदाय कैसे बन रहे हैं, कैसे बदल रहे हैं, लोग आजकल अपने जीवन में अर्थ, जुड़ाव,
कहाँ और कैसे ढूंढ रहे हैं? हाँ, ये बड़े सवाल है। ये जो वृत्तांत है, ये धार्मिक अभ्यास कैसे विकसित हो रहा है, व्यक्तिगत आस्था कैसे प्रकट हो रही है और सामुदायिक पहचान कैसे बन रही है, इन सब पर कई अहम सवाल खड़े करता है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार जो सोचने के लिए वो सीधे इसी लेख से निकलता है। जी। ये लेख दिखाता है कि कैसे भक्ति का केंद्र पारंपरिक ईश्वर से हटकर एक जीते जागते हमारे ही समय के मानव गुरु पर आ सकता है। हाँ, ये ट्रेंड है। यहाँ तक कि अनुयायी उनमें ईश्वर का ही रूप देखने लगते हैं। तो कभी-कभी सदियों पुरानी परंपराओं को भी पीछे छोड़कर एक समकालीन व्यक्ति पर इतना तीव्र ध्यान, इतनी भक्ति, ये आज की दुनिया में लोगों की बदलती आध्यात्मिक जरूरतों के बारे में क्या कहता है? ये वाकई गहरा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ द डीप डाइव में। नमस्कार। नमस्कार।